हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और देखिए, हम जो क्या है पढ़ रहे थे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक वो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब हमको पहले आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है। ठीक है, हम इसको इस यूनिट में या फिजिकल केमिस्ट्री में ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो हम पहले जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है। तो देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है एमओटी और एक होती है वीबीडी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। हमारे पास जैसे कि हम सॉल्व पेपर में उठाते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, उनके अंदर यही क्वेश्चन दे रखे होते हैं कि वीबीडी एमओटी में अंतर बताइए, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अंतर बताइए है, आणविक कक्षकों के अंदर और परमाणुवीय कक्षकों के अंदर अंतर बताइए। ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको इनमें अंतर जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, यही चीज पता होनी चाहिए। और यहाँ पे हम कोई भी आणविक कक्षक चित्र के बारे में, जैसे कि हमने पहले बनाए हुए हैं सीओ का एमओ डायग्राम बनाया हुआ है, उस तरह कोई भी डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। हम ओनली यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री डेरिवेशन पढ़ेंगे, साई होता है किस तरीके से निकालते हैं, तरंग फलन बोलते हैं इसको, क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एमओटी और बीबीटी होती क्या है। पहले इनके अंदर समानता होती है वो बता देती हूँ। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोनों ही ये कहती है कि परमाणुवीय कक्षकें मिलकर, परमाणुवीय कक्षकें जो होती है, परमाणुवीय कक्षक मिलकर किसका निर्माण करती है, आणविक कक्षक का। ठीक है, परमाणुवीय कक्षकें मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करती है। ठीक है, ये चीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहती है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहती है। लेकिन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन ये है कि कुछ जटिल अणु है, उनकी व्याख्या जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर देती है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो कुछ जटिल अणुओं की व्याख्या करने में समर्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन जो टॉपिक है हमारा उसकी, इसको बोलते हैं आणविक कक्षक चित्र। अब देखो, हमको पता है कि आणविक कक्षक चित्र यानी कि आणविक कक्षक किससे मिलकर बनते हैं, परमाणुविक कक्षकों से मिलकर बनते हैं। यानी कि देखिएगा, हमारे पास ये है, हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये क्या है हमारा, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिएगा यहाँ पे क्या रोल है, हमको पहले इसके बारे में जानना है। हमने पहली जो चीज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की वो यही आती है कि हमको ये बताना होता है कि परमाणुवीय कक्षकें होती है, कक्षक जो होती है वो क्या करती है, आणविक कक्षकों का निर्माण करती है। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये हो गई। ठीक है, सेकंड बात जो है हमारी वो ये है कि जो ये परमाणुवीय कक्षकें है ना, ये दोनों, इनकी जो ऊर्जा का मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान। यानी कि सेकंड बात, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एमओटी वीबीटी में अंतर बताओ, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब हमको ये नहीं पता होगा तो डेरिवेशन
कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया कि जो परमाणु कक्षक होती है उनकी ऊर्जा क्या होती है, समान ऊर्जा होती है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल हो जाता है हमारा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं परमाणु कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, वही हम बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि परमाणु कक्षकों से मिलकर आणविक कक्षक बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो परमाणु कक्षकों से मिलकर जो ये बंधी आणविक कक्षक बना ना, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी जो है ना ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, लेकिन स्थायी होता है ये। ठीक है, वही अपन प्रतिबंधी आणविक कक्षक यानी कि एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो इसकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन ये अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी होता है। देखो जैसे कि हम किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति होता है तो हम क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति है उसको खाना नहीं दे रहे हैं 3-4 दिन तक, तो वो क्या है, उसका ऊर्जा कम हो गई, उसकी क्या हो गई, ऊर्जा कम हो गई ना उस व्यक्ति की, तो ऊर्जा कम हो गई तो वो स्टेबल हो जाएगा, एक जगह पड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन वही हम बात करें कि किसी व्यक्ति को हम हष्ट पुष्ट भोजन दे रहे हैं, वो स्वस्थ है, तो उसकी ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो वो घूमेगा फिरेगा, अस्थायी हो जाएगा, एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो आणविक कक्षक होती है उसके अंदर बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, लेकिन वो स्थायी होता है। लेकिन प्रतिबंधी आणविक कक्षक होते हैं वो अस्थायी होता है और उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थर्ड चीज इसके अंदर जो आती है वो होता है कि अतिव्यापन। अतिव्यापन जो होता है ना, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि अतिव्यापन होता क्या है। अतिव्यापन को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जनरल तो पता होना चाहिए ना कि अतिव्यापन होता क्या है। वैसे इसका पूरा आधा लेक्चर रहेगा अतिव्यापन का, पर देखो जैसे कि कोई एक एटम है और ये कोई दूसरा एटम है। ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ, अतिव्यापन, जिसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं, अतिव्यापन जिसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं, ये क्या हो, जैसे ये एस है ये एस है, दोनों अतिव्यापित होकर ये एस एस अतिव्यापन कहलाता है। यानी कि इसमें भी वही है, दो परमाणु एटम मिलकर, ठीक है, नए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अतिव्यापित हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वही है, यहाँ पर जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं वहां पर अतिव्यापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन क्या होता है, एस पी अतिव्यापन क्या होता है, डी एस डी अतिव्यापन, इस तरीके के अतिव्यापन अलग अलग तरीके के हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ तक की बात। फोर्थ बात ये होती है कि क्या जब हम परमाणुवीय कक्षकों से आणविक कक्षक बनाते हैं तो उसके अंदर कौन से कक्षक भाग लेते हैं, क्या पूर्ण भरे हुए भाग लेते हैं, क्या अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं, या पूर्ण पूरित कक्षक भाग लेते हैं। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, परमाणुवीय कक्षकों से आणविक कक्षक बनाते हैं, तो वहां पे हमारे को पूर्ण पूरित, अर्धपूरित और रिक्त कक्षक तो कैसे भाग लेगा, पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक भाग ले सकते हैं। कोई वो नहीं है कि पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए। एक चीज और जो होती है वो होता है हमारा, जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं कि हुंड का नियम, कि पहले हमारे पास जो भरा हुआ है, हमारे को ये होता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले नीचे वाला बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फुल करना है, उसके बाद एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमको एंटर करना है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात कि क्या बोल रहे हैं हम, कि पहले हमको बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीट भरना है, उसके बाद एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भरना होता है। यहाँ हमने 4 बातें पढ़ ली। क्या पढ़ ली, तो अर्धपूरित और फिफ्थ है पूर्ण पूरित। यहाँ तक हमने 5 इसके बारे में पढ़ लिया। 6 की हम बात करते हैं कि ये तो देखो इसका एनर्जी लेवल था। अब बात करते हैं ना, मेन जो हमारा मुद्दा है कि इस पूरी यूनिट के अंदर ये क्या होता है, ये
यही चीज होती है, इसको हम बोलते हैं तरंग फलन। ठीक है, तरंग फलन पढ़ते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि तरंग फलन होता क्या है। तो देखो, हमारे पास जो परमाणुीय कक्षक है उनके इलेक्ट्रॉन और जो नए आणविक कक्षक बने हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य संबंध स्थापित करना होता है, उसको हम तरंग फलन के द्वारा शो करते हैं। क्या बोला मैंने कि परमाणुीय कक्षकों के इलेक्ट्रॉन और आणविक कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके मध्य जो संबंध स्थापित करने की प्रोसेस है उसको हम तरंग फलन से शो करते हैं। तरंग फलन से कैसे शो करते हैं, जैसे कि इसको मैंने साई ए बोल दिया और इसको मैंने साई बी बोल दिया, तो ये जो है ना, ये जुड़कर क्या बना लेगा, साई ए बी। साई ए बी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये साई स्टार ए बी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो है एक तरीके से इसको हम इस तरीके से बोल दो साई, और इसको साई स्टार। जैसे हम पहले पढ़ते थे कि ये सिग्मा था, सिग्मा स्टार होता था। ठीक है, उसी तरीके से ये वाली चीज है हमारे पास। ठीक है, ये साई है और ये साई स्टार है। अब जो ये बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या होता है, इन दोनों के जुड़ने से बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, साई बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, वही हम इसके बारे में साई स्टार के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसके घटाएंगे यहाँ पे साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साई ए प्लस साई बी। इस तरीके से अब बात आती है कि ये जो डेरिवेशन है इनको हम कहाँ पे काम में लेंगे। तो ये जो है ना साई और साई स्टार, इनको हम यूज में लेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, रेखीय संयोग विधि होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि पहले ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि क्या होता है बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया। और हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा हमारा संकरण। संकरण क्या होता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि हम sp2 sp3 के बारे में पढ़ेंगे, और वहीं पे हम अतिव्यापन पढ़ेंगे, अतिव्यापन के टाइप्स पढ़ेंगे। एक्सियल मतलब जैसे कि एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, कोलेटरल ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है, फेस वाइज ओवरलैपिंग हो गई, उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है। मेन बात है ध्यान रखने की यही है कि आणविक परमाणविक कक्षक मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करेगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।